आइए अब जनक जी के प्रांगण में चले। वाल्मीकि जी महाराज अपन रामायण में लिखिस जब धनुष टूट गए और वापिस जात रही बारात विवाह के बाद, तब परशुराम जी कोनो तुलसीदास से पूछित महाराज थे काबर बीच में लान दे रहे हो। आइए तुलसीदास की दृष्टि, तुलसी की ये सोच, तुलसी के लेखनी, आओ सज्जनों विचार करें। आप मानस पढ़ो देखता राम प्रस्तुत प्रसंग में धनुष आखिर 10-10 हजार राजस के माध्यम से टूटी इसका बन नहीं। रामायण जी महाराज तो कही थे भैया 10,000 की संख्या यदि आप देखो इनमें एक ठनेक है बाकी सुन है। मतलब जैन समाज में, जैन संगठन में सिर्फ एक जन अपन आप लसियान समझे, बाकी सब जीरो समझे, मूर्ख समझे, बैकूफ समझे। वो संगठन ये 10,000 के संगठन। अब ये 10,000 में यदि कोनो एक राजा धनुष टोरे पर उठे, अब यदि वो गणेश जी के मानने वाला है, वो राजा है, अब यदि वो 10,000 के संगठन में 100 जन गणेश ले मानने वाला है, तो वो राजा अपन गणेश जी ले सुमरण करके स्मरण करके उठे कि भगवान गणेश मोर दारी धनुष ले तोड़ देवे। तो 99 जन मन घलो वो निवेदन करे महाराज ये कर दारी झन तोड़ दे, बहु मन गणेश के पुजेरी है। अब गणेश जी भाई एक के माने 99 के माने, बहुमत के राज चलत भी अभी जे ज्यादा वोट पाते थे जीत थे, 99 के माने नहीं टूटे धनुष। अच्छा अब वो आ जाए दूसरा एम के लिए उठे। अब विडंबना देखो, वो जो आगे नेकरदारी नहीं टूटे रहा है ते 99 में शामिल हो जाए। कैसे मोरदारी नहीं टूटी ते दारी झीन टूट भी नहीं, फिर मोर इज्जत जात रहे। ऐसे करके वो धनुष नहीं टूटत रही से अंततः धनुष टूट गए। देखो अब मानस देखो आप, जब धनुष टूटी सब राजा मन की हिनका विरोध में खड़े हो गए। गौतम ती गति सुरति करी नहीं पर सत पग पानी, मन बीचे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जान। जब सीता जी भगवान कर जयमाल पहनाए बोले सब राजा खड़े हो गए, हल्ला गुल्ला चालू हो गया। बोले कैसे ले जाही रे हमारा हाथ ले रे, कैसे ले जाही हमारा हाथ ले, झगड़ा करेंगे हम, लड़ाई करेंगे एक संग। अब यदि एक बाप संग दी जो जनक कछु करे सहाय, यदि वो भी कर संग में संग दी कर संग लड़े धरी, कभो ओला हम युद्ध में जीतबो। कोनो पूछिन रहा तो भैया कहे तुम अतका जन मिल के वो जो धनुष तोरे तेकर संग लड़ाई करू, मान लो वाला जीत दे रहे हो तो शीतल कौन लेगी? वो किसो कर बाद हम लड़ाई करेंगे आपस में, और वो कर बाद जिन आखिरी बात सीते लेगी। सोचिए उस समय दिग दिगंतर के राजा उपस्थित थे। यदि वहां युद्ध हो जाता तो ये विश्व युद्ध की स्थिति थी। उस विश्व युद्ध को रोकने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने परशुराम जी को ला के दरवाजे में खड़ा कर दिया। अब आप आश्चर्य होई, परशुराम जी दरवाजा में खड़े होइस। परशुराम जी तो यो सोच रही से वो समय होकर फरमान रही से बिना मेरी अनुमति के कहीं कोई क्षत्रियों का बैठक नहीं होगा। 4 लोग जुड़ेंगे नहीं, 144 लगा कर रखे इस क्षत्रिय मन पर परशुराम, जब तक मैं अनुमति ना दूं आप नहीं जुड़ेंगे। अब वो दिग दिगंतर के राजा सब क्षत्रिय मन जुड़े हैं। वो सोचे रही से मैं जाऊं आओ जत का कांपत रही, राजा मन मोर डर के मारे जे तोरे रही थे कांपत रही। वहां स्थिति विचित्र थी महाराज, पूरा समाज कांपत रही। अब कैसे पता लगा कौन तोरे हो, तो पूरा हजारों हजार राजा कांपत थे। सवाल किया जनक जी सुने, तुलसीदास लिखते हैं कि कहू जड़ जनक धनुष कोई तो, अरे जड़ कहे मूर्ख जनक धनुष किसने तोड़ा? कोनो परशुराम ने पूछे महाराज ये जनक पूर्व नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, नगर में कहा जनकपुर में सब ज्ञानी गुणवान थे, वहां की संपदा एक बार इंद्रगिस, कहा जनकपुर, और सबसे आखिरी घर देखी, अरे बाप रे, बोले इतना भव्यता ए वैभव, बोले राजा नगर के आखिरी में रथे, अपन रथ ल रोकिस, वो घर में खुश रहीस। जनक जी महाराज वहां जो पात्र निकलिस, वो किस गुरुजी मैं जनक नहीं हो तो ते कौन कि इसमें भंगी हो, मैं नगर ल साफ करने वाला हूं। वो संपन्नता जनकपुर की थी तत्कालीन समय में तुलसीदास ने लिखी। तक कोनो परशुराम पूछिस महाराज ते हाँ जनक जैसे ज्ञानी ला वहां के हर व्यक्ति ज्ञानवान था, बोला ते मूर्ख कही दे, कैसे मूर्ख है वह? परशुराम की ये धनुष ल चलवाए रहती टोरे है, मूर्ख नहीं होता है भाई। धनुष यदि ककरो बल के ताकत लेना रही से प्रत्यंचा आप कमार पारम कभी जाके देखो, अगर धनुष तो चढ़ा देखो, कर डोरी आपके पसीना छूट जाए नहीं चढ़ा सको जी, अति कड़ा रथे ये सामान्य धनुष था। वो तो फिर क्या कहे
तो किसे धनुष ल तोड़वा दी, चलवाई नहीं रहती जी। मन से मन की सही बात है महाराज की, कोनो जनक ले पूछी ते काबर तोड़वाए महाराज, चलवाई नहीं रहतेगा। तो जनक की मोर बाप धनुष में दो चीज है भैया, एक सोज है एक टेढ़गा है, सोज रेंग थे टेढ़गा खड़े रहते, और धनुष ले चलाए बार दो चीज की जरूरत होते। जनक कथे देवैया मोला के ठन दे है, कैसे चलवाते हैं जी। तब जे चीज अनुपयोगी है ये मानस कहता है, और आपका अध्यात्म ही नहीं व्यवहार शास्त्र भी कहता है, जिन चीज अनुपयोगी है वो नहीं रखना चाहिए। घड़ी बंद है टंगा है, बिना उपयोग की चीज, तेल की टीपा, नाना प्रकार के ढक किचन में सकेल के रखे रखो। मानस कथे इनको सब लोहा टीपा वाला बेचो, काबर ये ऋणात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, आपकी एफिशिएंसी को, आपकी दक्षता को खत्म करते हैं। ये सब टेकरे सिटी में टोरे महाराज। ऐसे जनक की तुलसीदास जी लिखते, ओकर क्रोध ला देख के जनक जी महाराज कहे अति डर उतर दे तु नृपुनाहि। जीवन में अति सर्वत्र वर्जित है। अत्यंत सुंदरता के वजह से सीता हरी गई, अत्यंत दान के वजह से बलि को बनना पड़ा। अति डर, जनक जी महाराज अत्यंत डर रागे है। कोनो जनक ला पूछी ते काबर डर रागे महाराज, ते जवाब नहीं दे थे। बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाला तो नगर में आके शास्त्रार्थ करते, ये परशुराम जी के सवाल के ते जवाब नहीं काबर नहीं दे थे। आओ जनक जी का कथे भैया कहे, ये जैन हरे ये कौन है। दो पात्र आप मानस में देखेंगे। जनक जी महाराज राजा थे मगर कभी शस्त्र नहीं उठाया उन्होंने। जितनी समस्या उनके राज दरबार में आई, उनके समाज में, राज्य में आई, सबका समाधान शास्त्र के माध्यम से किया। और परशुराम एक ऐसा व्यक्ति है जे कहा अपन पूरा समस्या का समाधान ला शास्त्र में खोजे है, फरसा में। वास्तव में एक नाम ला परशुराम नहीं रहीस कथेगा, एक नाम रामे रहीस कथे। बाद में एला फरसा मिल गए तानो फरसक साथ में अपन नाम ल परशुराम जोड़ दी। और कहे गए भैया धन धराए तीन नाम, परशु परस परस राम। हमार बाप कहा है बाबू रे मिलैका रहे हो तो मोल खेलू खेलू कहा है हमार गाँव का मन। अच्छा ओकर बाद जब बर बिहाव हो गए तब खिलावन खिलावन हो इसमें नाम हुआ। अब ओकर बाद एक कन जब नाम पा गए सियान हो गए गाँव के, तब मोल खिलावन राम कहा। मोर बाप के नाम खिलावन राम है। तो धन धराए तीन नाम कहे परशु परस परस राम। तब किस महाराज दिए तक घबरात काबर हस। जनक महाराज बहुत विद्वान है। वो कि देख भैया एला धरना का चाहिए, पोथी पुराण धरना चाहिए, ब्राह्मण की जात है। अब धरे काहे है, फरसा धरे है। बेंद्रा खात में दी छुरा लग गए, पता निकाला काट दी। अब ये चेला का करे, बोले शंकर के। और शंकर कैसन भगवान है, बोले गरकट्टा भगवान है। कैसे गरकट्टा भगवान है, ये ब्रह्मा 5 मुड़ी री से तेला 4 कर दी। अपन ससुर के घेंच ला काट दी दक्ष के, अपन बेटा गणेश के घेंच ला काट दी। अब वो कर गुण में बहुत मात्रा मौजूद है परशुराम में। कैसे 1000 राजा घेंच ला काटा थे, जरूरत पड़ी थी अपन महतारी घेंच ला काट दी। और कौन जनी कोनो काल में एक झन दमान पाए हुए धनुष लटोरे है, एक घेंच ला झन काट दे। अति डर उतर दे तु नृपुनाहि। ओकर से ती वो डर के मारे जनक महाराज राधे श्याम नहीं बोला थे। आओ भैया समाज में हम देखथन, हम एक दूसरे से जब कोनो प्रकार की वार्ता करथन तो हमला एक दूसरे के भाव समझना पड़ते। पूछिस कौन तोरिस, जनक तो नहीं बताइस, भगवान राम बोलिस महाराज नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई है कोई दास तुम्हारा। महाराज कहे आप भूसुर हैं, ब्राह्मण मतलब हम यहाँ के देव हैं आप, और हम आप सबके सेवक हैं महाराज। आप एक कोनो सेवक टोरी सोहेगा धनुष ला, अति क्रोध काबर कर सकते हैं। कथे कहे सो मिल गाय जाए ये समाज से अलग हो जाए वह जेने धनुष लटोरे थे। अब आओ भैया जब 2 आदमी बोल रहे हो तो तीसरे को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। जब परशुराम जी भगवान राम के वार्ता चलत रही से लक्ष्मण बीच में आगेगा, गुरु जी खड़े हैं, जनक जी महाराज खड़े हैं, बड़े भैया खड़े हैं। लक्ष्मण जी को बोलना था, कैसे बोल गए। 2 जन झगड़ा होत रहे। एक जन गुस्सा मारे कि
ज्यादा दिमाग खराब कर बे तो 32 दांत तोड़ दो एक मुक्का में। वो दोनों जन के झगड़ा एक जन तीसरा आदमी देखत रहा है, तो ये दूसरैया होकर कि ज्यादा मोर संग लागबेत में तोड़ 64 तोड़ दूं। तो दुख झगड़ा में हमान रथन तीसरा तेकर बड़ा मजा रथे, आनंद रथे, हमला हंसी के हाँ सांस के हम आनंद लेत रथन। तो वो तीसरा बीच में बोलिस भाई कहे अरे घुसक मारे अतका सोच ले भैया वो कहा थे तोर 32 तोड़ हूं कि के थे कैसे 64 तोड़ बीजी होकर दांत तो 32 दे भगवान है। तब वो किहित में जानत रहे बाबू ते बीच में बोलबे कि तब 32 तोरो जोड़े हूं, दोनों मिला 64 है, तोरो 32 दांत लो तोरो। लक्ष्मण जी क्यों बोले, क्यों बोलना था लक्ष्मण जी को? आइए विचार करें सज्जनों। जैन जैन भाषा में बात करे भैया ओकर से वही भाषा में बात करना चाहिए। जैन यदि तोला कुकुर दौड़ा थे उते भागते रहे तो दौड़ाते रहे, यदि तोला कुकुर दौड़ा थे उते भागते रहे तोला दौड़ाते रही। लक्ष्मण जी महाराज के बीच में बोलने का पहला कारण यह है कि जिस भाषा में वो बोल रहे थे, कौन? परशुराम जी महाराज, उस भाषा के जानकार हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं है। हाँ, महाराज की जैन भाषा में ते बात करथस वो भाषक जानकार में हो मोर सन बात कर। अच्छा कोनो की रहा तो जी परशुराम गुस्सा है, क्रोध को अग्नि कहा गया है, क्रोध ला अग्नि कहे गए है, अग्नि जुड़ा ही का में भाई अग्नि तो अग्नि में जुड़ा ही नहीं, अगिलत पानी में अग्नि ला तो पानी के माध्यम से ही ठंडा करे जाही तते तो अव्वल गुस्सा देवा दे। मगर एक चीज और ध्यान रखे, गरम लोहे को ठंडे लोहे से ही काटा जाता है, मगर उस लोहे को उस स्तर तक गर्म किया जाता है जिस स्तर में ले जाकर के उसको काटा जा सके। तो लक्ष्मण जी महाराज ये परशुराम के क्रोध ला औ बढ़ाए काम करिस कि इस महाराज राह 2 मिनट की काबर गुस्सा है, क्रोध के कारण का है तोर धनुष टूटे हैं। हाँ ते धनुष है नहीं हो, अच्छा धनुष तोर है नहीं हुए शंकर के, शंकर जी तोला देरी से नहीं जनक ला देरी से। अच्छा जैन धनुष टूटे है ते नहीं हो, जे करे ते तोला नहीं दे है और जेला दे है धनुष ते नहीं हो न धनुष ला तोला नहीं दे है ते काबर लेनी देनी में भांजिर परेदार भात में मुसर चलते काबर बीच में आता सिर्फ भाई यदि अब देखो धनुष ला भी कोनो पूछी तोल टूटे हद तक कैसे लागा थे वो किसमें बढ़िया हूं काबर अरे अतका दिन ले डोरी में बंधा रहे हो। हाँ अभी डोरी का बंधन स्वतंत्र हो गया, मैं खुल गया, मैं धनुष जे टूटे है ते खुश है, जनक ले पूछ ले वह खुश है और भगवान शंकर ले पूछ वह खुश है। अब यदि भगवान शंकर खुश नहीं है तो हमारे खिलाफ FIR करी शंकर करी थे कौन बीच में आने वाला हम ओकर धनुष ले तोड़े है ना भाई। तो महाराज तोला तो बोलना फर्ज नहीं बना थे, मगर एक चीज बता महाराज कहे कि बहु धनु ही तोरो लड़काई कबहु न रस कीन गुसाई। 2 भाव यहां पर लक्ष्मण जी ने दिया महाराज जब हम धनुष सिखत रहन। हाँ बहुत अकन धनुष टूटिस, हाँ मगर ते कभू नहीं आए। दूसर बात ये मानस सज्जनों महज कथा होती तो इन हजारों रुपए खर्च करके हर साल इस आयोजन को करने की कोई बाध्यता नहीं होती। ये समाज का वर्तमान का सत्य है जो आपके हमारे समाज में हमारे जीवन में घटित हो रहा है। स्थिति का हो परशुराम करे का जाए राजल जीते, हाँ ब्राह्मण में होकर राजदान में दे दे, मगर ओकर पास जो भी शस्त्र रहा है वो शस्त्र लान के घर में रखे। हमार मान्यता है अध्यात्म के कि धरती ला शेष जी धारण करके रखे। एक दिन माता धरती सोचिस बेटा कहे हम तो इस शस्त्र के वजन में गुरुवात जाथन, ये कतका कन शस्त्र सकेली और काय कर ही आखिर कर। एक दिन माता धरती लक्ष्मण ला साथ लेके परशुराम कर जाते और परशुराम कर जाके कि इस महाराज हैं ये मोर बाला के और मेहन तोड़ कर आए हन आश्रम में रहते कहा था रही जाओ ते लइका बड़ा उदबिरी से महाराज कैसे, अरे कहीं गलती कर ही क्षमा कर दे भाई, अरे चलो कोई बात नहीं रहो। अपन निकल गए ये मन जे कुरियम जत का धनुष ल सकेले रिस परशुराम हाँ राजा मन लज्जित जीत के तेला चुकता डिस्चार्ज कर दिन। ये कहाँ का सत्य है? ये आज आपके 2024 का सत्य है सज्जनों। आज भारत कहें दुनिया में जितने भी देश हैं सारे आणविक शक्ति से संबद्ध हैं। हाँ ये हमारे पड़ोसी का थे मोर कर परमाणु बम है कि ऐसे की
आकाश में अनेक बम है, धरती में है, और अनेक पनडुब्बी में कद को परमाणु बम चला थे। अच्छा, ये कौन नियंत्रित करत है? रडार लगा कर रखे हमन सीमा में, यहाँ वहां जहां कोई हलचल होली वो रडार हमला बताते। वो रडार काकर बनाएगा? हमार बनाए। हमन गलती नहीं कर सकन? मन से बिल्कुल गलती कर सकते भैया। अरे जब मन से गलती कर सकते तो मन से बनाए वो रडार। कोनो दिन एक गलत सूचना दे दी कि कोनो देश हमार डहार परमाणु बम ढील दे की के हमू ढीलबो, यहू ढीली वहू ढीली, ये पूरी धरती कुछ सेकंड में राख में तब्दील हो जाएगी महाराज। इसलिए अब बात चल रही है पूरे विश्व में कि जितनी आणविक शक्तियां हमने संग्रहित की है उन सबको डिस्चार्ज करो, सबको खत्म करो। क्यों? ये मानवता के लिए सही नहीं है। किसी दिन एक गलती होगी और पूरी मानव जाति, पूरी धरती राख में तब्दील हो जाएगी। यो मानस का सत्य है कि बहुधनु ही तोर्यों लड़काई, कबुहिन असुरस कीन गुस्सा। महाराज एक पहली बहुत धनुष तोरेन, मगर तेसन गुस्सा नहीं कर रहे। आइए, परशुराम जी को दो बीमारी है सज्जनों। ये मानस हमारी मानसिक बीमारियों को दूर करने का ग्रंथ है। कौन कौन सी दो बीमारियां हैं चिंतन करेंगे। एक संगीत का अंतराल पुनः। प्रेम से बोली लखन श्या रामचंद्र की जय।